हमारे ब्रज में एक पद गाते हैं, उस पद में कहते हैं, प्रेम को प्रमुख यही वृंदावन धाम, प्रेम ही ते पायो श्याम रसिया ने नाम, प्रेम ही ते पायो श्याम रसिया ने नाम, याए जाने कहाँ गंवार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, याए जाने कहाँ गंवार। पढ़े लिखे लोग, उद्धव जी गए थे पढ़े लिखे, ठाकुर जी से कह के गए, आप रो क्यों रहे हो? ठाकुर जी बोले, ब्रजवासियों की याद आ रही है उद्धव, मथुरा जब से आया हूं मैं। परमात्मा हैं आप भगवान हैं, आपका रोना शोभा देता है। ठाकुर जी कहते हैं, मुझे पर ब्रजवासियों ने मुझे अपने प्रेम पाश में बांध लिया उद्धव, मुझे उनकी याद आ रही है। अरे ऐसी बातें मत करिए, वेद हंसेंगे आपके ऊपर। जिन वेदों ने नीति नीति कह करके आपको परमात्मा रूप बना करके प्रकट कराया, उन वेदों को क्या लगेगा जब आप कहेंगे कि आप ब्रजवासियों के लिए रो रहे हैं? ये मोह ममत्व आसक्ति आपके चित्त में, आप तो भगवान हो। उद्धव, मुझे नहीं समझ में आ रही तुम्हारी बात, तुम एक काम करो। बोले क्या? ब्रजवासियों को समझाए आओ, जो तुम मुझे बता रहे हो कि मैं वेदों से प्रकट होता हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं भगवान हूं। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनना। ठाकुर जी कह रहे हैं, ये बात तुम ब्रजवासियों को बताया आओ। उद्धव बोले, ऐसा बता करके आऊंगा, ऐसा बता करके आऊंगा, जीवन में कभी आपको याद नहीं करेंगे। माया और परमात्मा का रूप क्या होता है प्रकट कर दूंगा ब्रजवासियों के सामने अपनी लच्छेदार वाणी में। अरे मैं बृहस्पति का शिष्य हूं। भगवान बोले, जाओ सुनो, ज्यादा संस्कृत मत बोलना, ब्रजवासी सीधे हैं। मुझे मत समझाओ ठाकुर जी, आप मुझे बोलने में बहुत संकोच होता है, पर आप क्यों भूल जाते हैं कि मैं बृहस्पति का शिष्य हूं? मुझे जाने तो दीजिए। अच्छा कब आओगे तुम? शाम तक आ जाऊंगा। ठीक है, सुनो इधर आओ। ठाकुर जी ने अपना पटका उतार करके गले में पहनाया, मुकुट में से मोर पुच्छ निकाल करके पहनाया। उद्धव बोले, ये क्यों कर रहे हैं आप? इसके बिना जाओगे तो ब्रजवासी तुमसे बात नहीं करेंगे, इससे पता चल जाएगा कि मैंने तुमको भेजा है। अच्छा जाता हूं। 6 महीना बाद लौट करके आए उद्धव जी। कितने महीना बाद? 6 महीना बाद। और 6 महीना पहले जिस उद्धव की वाणी थी, उन उद्धव जी की 6 महीने बाद की वाणी क्या है? अपनी झोली फैलाते हैं और कहते हैं, आशा महो चरण रेणुज श्याम हम श्याम, वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीना। हे विधाता, हे परमात्मा, हे ब्रह्मा, यदि मैंने कोई अच्छे कर्म किए हों और उन अच्छे कर्मों के फल के स्वरूप अगला जन्म मेरा अगर धरती पर होना हो, कृपा करके वृंदावन में दे देना और मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, मुझे मानव बना करके मत भेजना। तो क्या बने? आशा महो चरण रेणुज श्याम हम श्याम, वृंदावने किमपि गुल मलतौषधीणाम। छोटा सा पौधा बना करके भेजना, बड़ा पेड़ भी नहीं, ऐसी पौधे की जाति में भेजना जो बड़े होते ही नहीं है, छोटे ही रहते हैं। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, क्या मांग रहे हो उद्धव? छोटा पौधा क्यों? बोले ताकि जब जब हवा चले इन ब्रजवासियों की चरण रज मुझ पर सनाती रहे, सिर से लेके नीचे तक मैं इसी ब्रजरज में सना रहूं, ऐसी कृपा कर। 6 महीना बाद उद्धव जी लौट करके आए। ये लंबी दाढ़ी हो गई, बड़ी केश जटा बन गए थे उनके। जैसे ही मथुरा पहुंचे, भगवान के सामने आ, भगवान बोले, कौन हो भैया, कहां से आए हो? मैं हूं उद्धव। उद्धव, तू तो शाम को आ रहा था, 6 महीना निकल गए। नेत्र सजल हो गए उद्धव के, चरणों में गिर गया। बोले, नाथ मैं एक प्रार्थना करूं आपसे। बोले, क्या? शंकर जी को बुला लीजिए, ब्रह्मा जी को बुला लीजिए और कह दीजिए सृष्टि वो संभाल लेंगे, आप तो वृंदावन चलो।
आप तो ब्रजवासियों के बीच में रहो, किशोरी जी के पास रहो। इस सृष्टि का भार शंकर जी को, ब्रह्मा जी को दे दीजिए, क्योंकि आपके उपयुक्त स्थान वैकुंठ नहीं है, आपके उपयुक्त स्थान गोलोक नहीं है, आपके लिए उपयुक्त स्थान तो श्रीधाम वृंदावन है, वहीं चलो। उन गोपियों के बीच में रहेंगे ठाकुर जी, गोपियों के घर की बासी दही पाएंगे, आधी रोटी पाकर के चोरी कर कर के रहेंगे। इन गोपियों के स्नेह प्रेम के आगे मेरा ज्ञान फीका पड़ गया नाथ। किशोरी जी की चरण रज में रहेंगे, यशोदा मैया की चरण सन्निधि में रहेंगे। चलो मैं आपको ले जाने के लिए आया हूं। हाथ पकड़ करके ले जाने लगा ठाकुर जी को वृंदावन उद्धव। हमारे ब्रज में कहते हैं ऊधो सूधो है चलो, सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी, प्रेम बजायो ढोल। ज्ञान की डुमडुमी बज गई ब्रजवासियों के प्रेम के आगे। एक पंक्ति मुझे मिल जाए, मैं उद्धव गोपी संवाद बहुत ज्यादा कहता नहीं हूं कथा में, क्योंकि भाव स्थिति इतनी आगे चली जाती है कि फिर मैं ही नहीं निकल पाता उससे। पर एक दो पंक्ति सुनाता हूं, एक सुंदर भाव की। मिल जाए तो, नहीं तो कोई बात नहीं। जब उद्धव जी महाराज वृंदावन गए, नंद बाबा से मिले, सोने के रथ में बैठ करके गए थे उद्धव जी। ये बात मैं प्रसंग क्यों सुना रहा हूं? हमारे वृंदावन में धर्म अर्थ काम मोक्ष कुछ भी नहीं है, केवल एक है, क्या? प्रेम। और नारद जी महाराज व्यास जी को यही समझा रहे हैं कि प्रेम का पुट आपने नहीं लगाया इसलिए असंतुष्ट हो। तो जब उद्धव जी महाराज नंद बाबा से मिले तो नंद बाबा के सामने बैठ करके उद्धव जी ठाकुर जी की बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं। सोने के पलंग पर सोते हैं ठाकुर जी, सोने की पादुका पहनते हैं जिसमें पद्मराग की मणियां जड़ी हुई हैं। ठाकुर जी जब सवेरे उठते हैं तो सुंदर सहनाइयां बजने लगती हैं, माखन मिश्री का भोग लगता है, इतने सेवक उनकी सेवा में रहते हैं, आदि आदि। मतलब ताकि इन ब्रजवासियों को ठाकुर जी का कष्ट ना लगे। इनको पता चलेगा कि ठाकुर जी प्रेम से हैं तो ये लोग उनको भूल जाएंगे। बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे उद्धव जी। तब नंद बाबा आए और बोले, उद्धव यहां तो खातो मैया सो रोटी, यहां तो खातो मैया सो रोटी, वाकु मैया सी रोटी मिली है कि ना, ऊधो सीधो बता। उद्धव यहां तो मैं अपने हाथ से रोटी पवाऊं, बलराम अपने हाथ से रोटी पवावे, रोहिणी अपने हाथ से रोटी पवावे, तो लाला पावे ही नहीं, और जबरदस्ती हम पवा भी दें तो वाके बाद भी रो तो रे। बोले क्यों? मोकू तो मैया के हाथ से खा के ही पेट भरे, और कोई कितनों पवाए तो मेरा पेट ना भरे। तू कह रहा उद्धव कि वहां सोने की थाली में पाते हैं, ऐसे पाते हैं वैसे पाते हैं, यूं बता दे कि मैया के हाथ की रोटी मिलती है कि नहीं? कन्हैया को यहां तो सो तो बाबा की गोदी, यहां तो सो तो बाबा की गोदी, ऊंचे ऊंचे पलंग बने, मखमल के गद्दे बिछे हैं, लेकिन लाला रात भर छटपटावे। बोले क्यों? बोले नींद तो मुकू नंद बाबा की गोदी में ही आवे और मेरी गोद में आके सोवे। अरे मथुरा जावे से एक रात्रि पहले तक भी मेरी गोद में सोवे लाला। यहां तो सो तो बाबा की गोदी, वहां बाबा की गोदी मिली है कि ना,
ऊधो सीधे बता। ए उद्धव, वहां वाकू बाबा की गोदी मिल रही है कि नहीं, तू तो ये बता। वाकू यशोदा मैया के हाथ की रोटी मिल रही है कि नहीं, ये बता। यहां तो धावे गैयन के संग, यहां तो धावे गैयन के संग, वाकु गैयन को संग मिले है कि ना, ऊधो सीधे बता। गैया ने चरावे जावे मथुरा में ना, वो तो गैया नहीं चराते। बाबा की गोदी में सोवे मथुरा में, बोले ना वो तो बिस्तर पर सोते हैं। मैया के हाथ की रोटी खावे कि नहीं, बोले नहीं वो तो थाली में खाते हैं। बोले उद्धव कितने वर्ष हो गए कन्हैया को गए हुए, बोले इतने वर्ष हो गए। वास्तव में हमारो लाला इतने वर्ष से सोयो भी नहीं है, खायो भी नहीं है, प्रसन्न भी नहीं है। हम लिख करके कह रहे हैं यह बात को, क्योंकि जो वाकु प्रिय है वो तो मिलो ही नहीं वाकु। गुजराती में भी एक पद द्वारिका में गाते हैं, नंद बाबा ने माता यशोदा जी सांभरे, ममता नी मूर्ति मारी रह गई गोकुल मां। छप्पन भोगन थाल धराई के, कांसानी थाली मारी रह गई गोकुल मां। नंद बाबा ने माता यशोदा जी सांभरे, ममता नी मूर्ति मारी रह गई गोकुल। सब कुछ है मथुरा में, सब कुछ है द्वारिका में, लेकिन वो प्रेम नहीं है जो ब्रजवासी देते हैं। उद्धव जी महाराज रोते हुए 6 महीना बाद पहुंचे हैं और ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं कि नाथ वापस चलो, वृंदावन में ही रहेंगे और कहीं नहीं जाना है। तुरंत ठाकुर जी ने उद्धव को कहा, उद्धव नेत्र बंद करो, और नेत्र बंद करके कहा अब खोल करके देखो। जब खोल करके देखा तो जितने ब्रजवासी ब्रजमंडल के सब ठाकुर जी के अगल बगल में प्रकट हो गए, उद्धव जी को वहीं दर्शन देने लगे। उद्धव जी बोले नाथ ये कैसा दर्शन है। ठाकुर जी कहते हैं मैं व्रज से कभी विलग नहीं होता उद्धव, मैं जहां हूं व्रज मुझ में ही है, व्रज मेरे साथ ही है। प्रकट लीला में सबको ऐसा नहीं पता चलेगा कि मैं व्रज के साथ चल रहा हूं, सबको लगेगा कि अकेले कृष्ण ही द्वारिका जा रहे हैं, अकेले कृष्ण ही मथुरा निवास कर रहे हैं। पर वास्तव में ये दिव्य दृष्टि अब तुम्हें प्राप्त है। बिना श्री जी के, बिना नंद बाबा के, बिना यशोदा मैया के, बिना वृंदावन के एक क्षण भी मैं नहीं रहता हूं। ये वृंदावन 24 घंटे मुझे घेरे रहता है। और उद्धव खिड़की से झांक करके देखो वृंदावन की ओर। जैसे उद्धव जी महाराज खिड़की से वृंदावन की ओर देखते हैं तो क्या पाते हैं, कभी यमुना में श्री कृष्ण दिखाई देते हैं, कभी गिरिराज जी पर श्री कृष्ण दिखाई देते हैं, कभी किसी वृक्ष पर वंशी बजाते हुए श्री कृष्ण दिखाई देते हैं, कहीं गैया चराते हुए दिखाई देते हैं। ठाकुर जी कहते हैं उद्धव वृंदावन भी मुझसे विहीन नहीं है, मैं सदा वृंदावन में रहता हूं। पर अब से नियम ये होगा कि पूर्व में तुम्हें प्रत्यक्ष वृंदावन में दिखता था, पर अब जो प्रेम युक्त होकर के वृंदावन में आएगा उसी को मेरा अनुभव होगा। बाकी वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, मैं एक पग भी वृंदावन से बाहर कभी नहीं जाऊंगा, मैं सदा वृंदावन में ही रहूंगा। ऐसा श्रीधाम वृंदावन। मीराबाई गा रही हैं लागे वृंदावन निको आली माने, लागे वृंदावन निको, लागे वृंदावन निको आली माने, लागे वृंदावन निको, लागे वृंदावन निको
घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। दर्शन गोविंद जी को आली माने लागे वृंदावन को, दर्शन गोविंद जी को आली माने लागे वृंदावन, लागे वृंदावन को, आली माने लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, आली माने लागे वृंदावन। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की हो। यहाँ वाले भी ताली बजा के गाओ भैया, भुजा उठाओ। रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे। और मुकुट धरे तुलसी को
विराजो। लागे वृंदावन निको अली माने, लागे वृंदावन निको, लागे वृंदावन निको आले भाने, लागे वृंदावन। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों छिप जाते हैं वृंदावन में। वृंदावन में तो केवल प्रेम प्रधान रहता है।